इमरान खान के गिर्द इत्तेहादी हुकूमत का घेरा तंग। चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करवाने के लिए ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन, सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला। पीटीआई क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने का भी ऐलान। वजारत दाखिला को ममनुआ फंडिंग की गैर जानिबदार इंक्वायरी करवाने की जिम्मेदारी दे दी गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि ये सियासी नहीं बल्कि आईन और कानून का मामला है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पीटीआई फॉरेन एडेड सियासी जमात डिक्लेयर हो गई। सिर्फ क़यादत के नाम पर खोले गए अकाउंट्स ही नहीं छुपाए गए बल्कि 4 मुलाजमीन के जाती अकाउंट में भी फॉरेन फंडिंग आती रही। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नाअहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने तोशा खाने से मिलने वाले तहाइफ असासों में ज़ाहिर नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसे चले, सिंध हाउस में अरकान की बोलियां लगी। सियासी माफिया पैसे लगाता रहा, तब इलेक्शन कमीशन कहां था? पंजाब में वोट खरीदने की वीडियोस पर भी इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की F9 पाक जलसे में वीडियो लिंक से खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात की बौछार। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अतियात दिए तो ये फॉरेन फंडिंग कैसे हो गई? अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो अरबों डॉलर्स की तरसीलात ज़र क्या हैं? क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे है? आपके फैसले से तो ये समझ आए कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फंड देना ही गलत है। इमरान खान ने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया। पीटीआई को इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने के बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मशवरा। ट्वीट में कहा, ये तो खुद जाएगा ही जाएगा मगर साथ ही उन्हें भी डुबोएगा जिनके नाम पर बाहर से पैसा मंगवाया। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया, लेकिन चंद घंटों बाद ही वापस ले लिया। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने और हुकूमती वफ्द से मुलाकात के निकात शामिल करके रेफरेंस दोबारा दायर किया जाएगा। रेफरेंस में मौके पर इख्तियार किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं और अपनी आईनी जिम्मेदारियां दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने मुजाहरा। रहनुमाओं ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बैनर्स उठाए हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ याददाश्त जमा। इलेक्शन कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील का मुतालिबा। असद उमर की इलेक्शन कमीशन को सुधर जाने की वार्निंग। फवाद चौधरी बोले कि हुकूमत से निजात में ही पाकिस्तान की निजात है। अवाम पाकिस्तान पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद को भी आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। पीटीआई का कराची में भी इलेक्शन कमीशन सिंध के सामने एहतजाज। सदर पीटीआई सिंध अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदारी से फराइज की अंजामदेही में नाकाम करार दे दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक के बाद एक गलत फैसले किए। इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसला देते हुए तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। इस फैसले के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद फंडिंग शुरू कर दी है। हम न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन चाहते हैं। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को आज ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान खान को सिंध के हवाले किया गया तो खूब खातिर मदारात करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान के पास जेल से बचने और पीटीआई के पास सियासत का कोई ऑप्शन नहीं रहा। इमरान खान अब लोगों को सड़कों पर लाकर मुल्क में अनारकी चाहते हैं। एहतजाज करना है तो अपनी औलाद को भी सड़कों पर लाएं। झूठा बयान हल्फी देने वाले को मुल्क कैसे चलाने दें? बैरूनी हाथों में खेलने वाले के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स मशकूक है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का मौक़िफ़। कहा,
इमरान खान ने अस्पताल के लिए दिया गया चंदा भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान के नजदीक उनका काला धन भी सफेद और आम आदमी का सफेद धन भी काला धन है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जिनके मकानात मुकम्मल तबाह हो गए उनको सूबे की हुकूमत भी और वफाक भी इंशाअल्लाह उसमें हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म मुतासरीन में घुल मिल गए, ज़ईफ़ुल उम्र शख्स को गले लगाया और अश्कशोई की। वज़ीर आज़म ने सैलाब में बह जाने वाले मकानात के बेआसरा बच्चों को भी प्यार किया। वज़ीर आज़म का जांबाग अफराद के वर्सा को 10 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 2.5 लाख और तबाहशुदा मकान के मालिक को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। हुक्काम को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। नैब 50 करोड़ रुपए से कम करके करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री अब सदर नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत करेगी। सेनेट ने भी कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का दूसरा बिल मंजूर कर लिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की तमाम मुजव्वजा तरमीम मुस्तरद। ओपोजिशन सेनेटर्स ने नैब तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान का एहतजाजन चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव और ऐवान से वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हल्का बंदियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में MQM का हल्का बंदियों में आबादी का तनासुब यकसा न रखने का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत की MQM के मौक़िफ़ की मुखालफत। अदालत का तमाम फरीक़ैन को सुनकर 15 अगस्त को फैसला देने का ऐलान। कराची में मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग क्यों? कहाँ है वो 900 मेगावाट बिजली का प्लांट? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की घनगरज के इलेक्ट्रिक को फौरी हुकूमती तहवील में लेकर फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। कहा पीटीआई के साथ मिलकर जाली मरदमशुमारी को मंजूर करने वाली MQM अब किस मुंह से एहतजाज की बात करती है। शफ़ाफ़ बल्दियाती इंतखाबात के लिए नए बैलेट पेपर्स छापने की जरूरत है। पुराने बैलेट पेपर्स तलब किए जाए। एक जज की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के जजेस के वक़ार पर उठाए गए सवालात से मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सज्जाद अली शाह का चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को खत। सिंध हाई कोर्ट के जजेस की शोहरत खराब होने पर इक़दामात का मुतालिबा। अमरीकी करेंसी की कदर में आज भी बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 65 पैसे सस्ता होकर 226 रुपए 15 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए कमी से 226 रुपए का हो गया। पीतोला सोना 2100 रुपए सस्ता, नई कीमत 1,43,200 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान के बायस मार्केट 356 पॉइंट्स के इजाफे से 41,425 पर बंद हुई। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ को MCE में मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फर्ज की राह पर कुर्बान होने वालों को सलाम। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले शोहदा पुलिस का दिन आज भरपूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रावलपिंडी, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में फातिहा ख्वानी और दुआइया तकरीबात। सदर आरिफ अलवी का शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। मरियम नवाज का भी सलाम अकीदत। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस अलाउंसेस में 4 गुना इजाफे का ऐलान। पुलिस के लिए नई ट्रांसपोर्ट, अस्पताल की बेहतरी और शोहदा के लवाहिकीन के लिए फलाही इक़दामात का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी के मौके पर कहा, FIR का निज़ाम ऐसा बनाएंगे जिससे झूठी FIR करने वाले को सज़ा होगी।